भगवान राम के वंशजों ने महाभारत में दिया था कौरवों का साथ। महाभारत युद्ध की घोषणा होने के बाद पांडव और कौरव अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग राज्यों और प्रांतों के राजाओं से मदद मांगने लगे कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें। उस युग में भगवान राम के वंशज भी शासन में थे। महाभारत एक धर्म के लिए की जाने वाली लड़ाई थी। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का भी साथ हासिल था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अधिकतर राज्य पांडवों का साथ देंगे, लेकिन परिस्थिति इसके उलट थी। कौरवों का पक्ष मजबूत होने के कारण अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि भगवान राम के वंशज भी इस धर्मयुद्ध में कौरवों के पक्ष में खड़े थे। राम भगवान के वंशज का कौरवों का साथ देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो उनके साथ हुए अन्याय से जुड़ा था। भगवान राम के पुत्र कुश के 32वें वंशज अयोध्या के राजा थे। उनका नाम बृहदल था, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। वे महाभारत युद्ध के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनका कौरवों की ओर से लड़ना पांडवों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन कौरवों का पक्ष चुनने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा कारण था। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने थे, तब उन्होंने एक राजसूय यज्ञ करवाया था। यज्ञ के नियमों के अनुसार पांडव घूम घूम कर सभी राज्यों को अपने अधीन करने लगे। जो राज्य उनकी अधीनता नहीं मानता, उन्हें पांडवों से युद्ध करना पड़ता। युद्ध में पांडव भाइयों को कौन हरा सकता था? बाकी राज्यों की तरह अयोध्या राज्य को भी अधीन करने भीम पहुंचे, जहां के राजा बृहदल थे। भीम ने बृहदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया। इसी के बाद से बृहदल पांडवों से क्रोधित थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। पांडवों को सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। चूंकि बृहदल बहुत शक्तिशाली थे और पांडवों के हार का कारण बन सकते थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हें समझाने का फैसला किया। बृहदल पहले ही कौरवों का पक्ष चुन चुके थे, तो उन्हें अंतिम समय में उनका पक्ष छोड़ना अपने मर्यादा के खिलाफ लगा। लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश पर उन्होंने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक उदासीन योद्धा की लड़े। यही कारण था कि बृहदल जैसा शक्तिशाली योद्धा भी महाभारत युद्ध के 13वें दिन मारा गया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसा, तो दूसरे द्वार का रक्षक बृहदल था, जिससे उसकी भिड़ंत हुई और वह अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। बृहदल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र बृहत्क्षण ने संभाला।